कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो सोच ही नहीं पाता है। आजकल के युवा इतने सीरियस होते ही नहीं हैं कि उनको ये समझ में आए कि हमें किस रास्ते पर चलना है। बच्चे जो आवाज कर रहे हैं और आसपास में लोग बैठे हुए हैं, वो जरा सा शांत हो जाए। तो एक साधारण परिवार से और ग्रामीण परिवेश से एक अच्छे माता पिता के संस्कार लेकर और कोई एक युवा अवस्था में 20 वर्ष की अल्पायु में ही इंटरनेशनल अवार्ड, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व 4 लाख रुपए का थाईलैंड सरकार ने आपको सम्मानित किया। आज से 20-22 वर्ष पूर्व। सर बीच में आ जाए। डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी बहुत ही सिंपल, सरल और साधारण कह सकते हैं परिवार में जन्मे, आज बड़े शीर्ष पर आप हैं, उसके बावजूद आप इतने विनम्र हैं, इतने सरल हैं, और जो बिल्कुल निचले स्तर पर जो कलाकार होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है। आप मार्गदर्शन देते हैं, ढूंढ कर उनको फोन करती हैं। मुझे कम से कम 6 बार फोन कर चुके हैं कि बायोडाटा दे दो, अपना नाम दे दो। मैंने आज तक अपना बायोडाटा मैं नहीं दे पाई हूँ। मैं बड़ी थोड़ी सी आलस कर जाती हूँ और लापरवाह हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग पे ये चढ़ा रहता है महोत्सव, इसके सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सर ने ऐसे ऐसे बच्चों को फोन कर करके स्कॉलरशिप दिलवाई और आज बहुत अच्छे पद पर हैं। आपके पास इतने अनगिनत पुरस्कार हैं जिसको मैं गिन नहीं पाऊंगी। इंटरनेशनल फेम है, और आपकी जो कलाकृतियां हैं या आपके बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं डॉक्टर संजीव किशोर गौतम, और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब वहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे आपको खड़ा होते हुए कि हमने इनको देखा था, हमारे बीच में ये आए थे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इस मंच से डॉक्टर संजीव किशोर गौतम राजपूत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कला गुरु हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने सिखाया है, और मुझे खुद यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया 5 वर्ष आपके वजह से मैंने वहाँ पर काम किया, और आपने मुझे प्रेरणा दी, मेरा इंटरव्यू कराया और मुझे मोटिवेट किया कि तुम पढ़ाओ, और डायरेक्ट एमफिल पढ़ाने। जब मैंने खुद ही एमफिल किया था और एमफिल पढ़ाने के लिए दिया, उन लोगों को पढ़ाने के लिए दिया जो फिल्मों के सेट बनाते हैं, और मैं इतनी छोटी उनसे, तो सर ने मुझे हिम्मत बनाई, और मेरे प्रेरक हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। पूरे महोत्सव का सबसे बड़ा सम्मान आदरणीय डॉक्टर आनंद टाइटलर जी, जो कि इस महोत्सव के शिरोमणि हैं, सरताज हैं, जिनकी सर जमीन पर हम खड़े हुए हैं, उनके कर कमलों से मैं चाहती हूँ सर को सम्मानित किया जाए। आदरणीय डॉक्टर आनंद टाइटलर जी आ जाए और शॉल लेकर आए। शॉल वो दोनों मिलकर करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बड़े विनम्र कलाकार का सम्मान है। और रितु जी मूवमेंट। चूंकि इस मंच पर, इस प्रांगण में साईं बाबा की कृपा है, और साईं बाबा की कृपा हमारे अतिथियों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो साईं बाबा के नाम का एक पटका है, वो पटका और दे दीजिए। ये सम्मान हम देकर खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं, और अगर कोविड नहीं होता तो सर इतने बिजी होते हैं कि सर हमारे मध्य में आ भी नहीं पाते। तो कोई ऐसा पल होता है कि कुछ अच्छाइयाँ देके जाता है, कुछ बुराइयाँ देके जाता है। तो कोविड की शून्यता के साथ, शून्यता के बाद हमने क्रिएटिविटी के रंग जमाए हैं, फैलाए हैं, और डॉक्टर संजीव किशोर गौतम राजपूत जी का इस मंच से सबसे बड़ा गुरुओं में सम्मान, जोरदार तालियों से, ऊर्जा के साथ आपके लिए सम्मानित। हमारी तालियां, हमारी भावनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत हैं मेरे आदरणीय डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी। और 2 शब्दों में मैं चाहती हूं कि उनका हम वक्तव्य सुनेंगे। आप सभी सुधीजनों, कलाकार, कला प्रेमी, और आज की शाम विशेष तौर से जिस युवाओं को, जिस नारी शक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, इन सबके प्रेरणा स्रोत, सबके कर्ता धर्ता आप सभी विद्वान, और अलका जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि
आज इस शाम के पल आप सब साक्षी हैं। 2007 तक मैं यहाँ पे अपना कला कर्म किया और आगरा ही वो ऐसा जगह है जहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की पहली शुरुआत हुई थी। 22 साल का एक युवा आगरा में आता है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिसको सम्मान प्राप्त होता है, तो वो यही नगरी है जो विश्वविख्यात जो भी चीज़ यहाँ की है, जैसे ताज और ताज से जुड़े हुए लोग। तो ऐसे कला कर्म की नगरी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और इस मंच से आप सबको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। सबको संबल प्रदान करे ईश्वर, और विशेष करके अलका जो हमारी हमेशा से ही बहुत प्रिय रही हैं अपने विद्यार्थी जीवन से। फिर बाद में जब मैं डायरेक्टर हुआ आगरा विश्वविद्यालय में, तो आपको गेस्ट फैकल्टी मैंने अपॉइंट किया था वहाँ पे, और मैंने देखा है अपने इनके बढ़ते हुए कदमों को। कहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है और उसको उंगली पकड़ के चलना सिखलाते हैं, और एक समय वो भी आता है कि आपके उस वृद्धा काल में आपके बाह को पकड़ के वो कंधे का सहारा देके जब एक सीढ़ी और 2 सीढ़ी पे लेके जाता है, तो वो अलका को मैं वैसे बढ़ते हुए देखा है मैंने। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब एक जोरदार ताली अलका के लिए ज़रूर बजाएं, क्योंकि मुझे इस बात को कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि इस मंच से आज मुझे सम्मान मिला है अलका के द्वारा, अलका के इस मंच के द्वारा। और इस आगरा नगरी में 2007 के बाद मैं वापस आया हूँ, तो आज ही वापस आया हूँ, और इस सम्मान को लेकर कलाकारों के बीच में इस बात के लिए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि अलका जी का जो अलका से अलका जी हो गई हैं। तो ये एक जो सीरियसली मैं बताऊं कि मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने अलका को इतना जोरदार तरीके से बढ़ते हुए देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को, छोटे बच्चे से लेकर युवा कलाकार से लेकर वरिष्ठ कलाकारों तक को एक मंच प्रदान करना, ये एक छोटी बात नहीं है। विशेष करके तब और विशेष हो जाता है जब महिलाओं को लेके, महिलाओं को एक शक्ति प्रदान करने के, एक संबल प्रदान करने के लिए जो छटपटाहट अलका में मैंने देखा है, और उस छटपटाहट को सरोकार करते हुए एक साक्षात्कार देना, जैसे शिव सत्यम शिवम सुंदरम की जो प्रकाष्ठा होती है वो अलका ने पार किया है। तो इसलिए मैं इस मंच से अलका को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ और ईश्वर से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ईश्वर ऐसे ही बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करे। और इन्होंने जो अपने जीवन में खोया नहीं है, जो त्याग किया है, खोना एक अलग होता है, त्याग करना एक अलग होता है। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अलका ने जो त्याग किया है, हमारे पापा हमेशा बोलते हैं कि कुछ बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो अलका ने बहुत सारी ऐसी छोटी चीज़ों का त्याग किया है, जिस कारण ही यह बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त कर पा रही है और भविष्य में बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त करेगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं अलका के साथ है। और आप सबको बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद, प्रणाम कि आप सबने मुझे यह अवसर दिया कि आपके बीच में आके अपने आप को आपके साथ में आत्मसात कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अलका वंस अगेन। बहुत ही सरल है और लखनऊ डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के पद पर रह चुके और ललित कला एकेडमी दिल्ली के सदस्य रह चुके हैं और अवार्ड इतने सारे हैं, अनगिनत हैं। आप साक्षात कला गुरु का अवतार है। मुझे लगता है इस पूरे ब्रज क्षेत्र में आपके बराबर सम्मानित अभी यहाँ आसपास में कोई नहीं हो सकता। जोरदार तालियों से एक बार सर का और अभिवादन करती हूँ और आदरणीय डॉक्टर आनंद टाइटलर जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपनी जो साईं बाबा हैं, मुझे तो दे चुके हैं, वे भी डॉक्टर संजीव किशोर गौतम जी को साईं बाबा भेंट करें। आप साईं बाबा के ऐसे भक्त हैं, 24 घंटे जब आप अपने भंडारा करते हैं, मंदिर का स्थापना दिवस मनाते हैं, तब 24 घंटे तक एक बूंद पानी भी नहीं पीते और जरा सी भी शिकन नहीं होती। ऐसे लोगों को देखकर ही हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। डॉक्टर वीडी शुक्ला जी को इस मंच से हम सम्मानित करना चाहते हैं और मैं ऋतु गोयल जी से निवेदन करती हूँ जरा पटके पहनवा कर। हाँ पटका ठीक नहीं, ठीक है हो गया सर, आप ही करेंगे, आप ही करेंगे और क्या। सर आइए बीच में आइए।
जोरदार तालियों से डॉक्टर वीडी शुक्ला जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस मंच पर। और आपसे हम वादा लेना चाहते हैं कि इस मंच पर जो आएगा वो बार बार आएगा। पुरोहित बंसल जी को हम, प्रमोद बंसल जी, अच्छा, बहुत अच्छे गायक भी हैं, मैंने आपको सुना साईं बाबा दरबार में। जोरदार तालियों से आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और हम अगली बार जब भी इस मंच को सजाएंगे तो आपका जो स्वर है उसका आनंद हम जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार कि आपने हमारे मंच पर आने के लिए अपना कीमती समय निकाला। धनंजय कुकरेती जी अगर इस सभागार में उपस्थित हैं तो वे आ जाएं। बॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं धनंजय कुकरेती जी और हमारे साथ पिछले 2 महोत्सव से जुड़े हुए हैं और इस वर्ष उनका 3रा वर्ष है। धनंजय कुकरेती जी कृपया मंच पर आ जाएं। जोरदार तालियों से धनंजय जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और बॉम्बे में आपका बहुत समय, बीच में आइए, बीच में आ जाइए, सेंटर में आ जाइए और साईं बाबा का पटका ले आइए, पटका पहनाइए और एक स्मृति चिन्ह दे दीजिए सर्कल वाले। सर ने बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन पहना है, येलो येलो। सर आगे आइए, सर आगे आइए और सेंटर में। हाँ धनंजय जी, हाँ बस। अमित भैया हटो। जोरदार तालियां से सर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और यदि हम फैशन जगत से जुड़े हैं तो ये हमारी वेशभूषा भी बता देती है कि आप कितने अपने आप को ख्याल रखते हैं। और इस अवसर पे मैं शबाना खंडेलवाल जी जो मेरी दीदी है उनको भी बुलाना चाहती हूँ। उनसे भी मैं बड़ा इम्प्रेस रहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, आकर्षक लगती है और कितना अपने आप को मेंटेन करके चलती है दीदी। अंदर चाहे कितना ही गहराई में दर्द छुपा हो, चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। I'm Phil Scarf. I play Hindustani Sangeet on Thank you.